तो संजीवनी आप ये बताइए कि आदि शक्ति की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आदि शक्ति के जो प्रमुख रूप हैं, वो 9 ही क्यों हैं? जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, अलग-अलग रूप होते हैं, सिर्फ 9 ही क्यों हैं? 6 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? देखिए, आदिशक्ति जो है इनके 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। ऐसे तो आदिशक्ति के बहुत से रूप हैं, 10 महाविद्या में भी हैं वो, जिनमें बंगलामुखी माता, छिन्नमस्ता, तारा माता पतंगिरा भी आती हैं इनमें कामाख्या जी। और कामाख्या हो गई, ये सारी माताएँ आती हैं। अष्टलक्ष्मी है, 64 योगिनियाँ हैं, बहुत सारे माता के रूप हैं। यहाँ तक कि इस समस्त संसार में जितनी भी स्त्रियाँ हैं, सब माता का स्वरूप हैं, सब में माता हैं। ये खुद देवताओं ने उनकी जब स्तुति की थी तब ऐसा वर्णन किया था, तब ऐसा कहा था। लेकिन हम 9 रूप की ही पूजा क्यों करते हैं? मैं बताना चाहूँगी जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो बागेश्वर धाम के, उनकी मैंने एक बात सुनी थी। जो 9 नंबर है ना, बहुत ही पावरफुल नंबर है। आप 9 का पारा स्टार्ट करोगे ना, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, अगर इनको आप ऐड करते हो तो 9 ही बनता है। हाँ, 9 ग्रह है, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह भी 9 है। जो 9 अंक जो है वो बहुत पावरफुल अंक है। ये मंगल का जो ग्रह मंगल ग्रह है उसका नंबर भी 9 है, तो बहुत ही पावरफुल, से ऊर्जा मिलती है मंगल से, तो बहुत ही पावरफुल नंबर है ये 9। अब बात करते हैं कि देवी के 9 रूपों की जो पूजा होती है वो 9 रूपों की क्यों होती है। तो जो भी औरतें हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, बाकी और भी समस्त जो औरतें हैं, तो हमारे जीवन की जो ये 9 अवस्थाएं हैं ना, वो ही माता के 9 अवतार हैं। अच्छा। 9 अवस्थाएं जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जब किसी के घर में जन्म लेते हैं, अपने पिता के घर में, तो हमारा शैलपुत्री का जो माता का जो अवतार है वो शैलपुत्री का वही अवतार है कि उन्होंने किसी घर में जन्म लिया। जैसे हम लड़कियां हैं, हम किसी घर में जन्म लेते हैं तो माता का शैलपुत्री का अवतार है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जब हम बचपन से मतलब जो बालक अवस्था है उससे हम जब किशोरावस्था में जाते हैं तो वो हमारा माता ब्रह्मचारिणी का रूप होता है। तीसरी जो माता है वो है चंद्रघंटा। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद वो नववधू बन करके जब किसी घर में जाती हैं तो वो माता चंद्रघंटा का रूप होती है, वो ही माता चंद्रघंटा का रूप है। और आपका हो गया जो चौथा है कूष्मांडा माता। जब वो गर्भ धारण करती हैं, उनके घर में कोई शिशु पल रहा होता है, शिशु का पालन पोषण करते हैं, उस टाइम माता की अवस्था होती है कूष्मांडा की, अच्छा। इसीलिए वो माता का चौथा रूप है। 5वां होती है स्कंद माता। आप सब जानते हैं स्कंद कार्तिकेय जी को बोलते हैं और कार्तिकेय जी की माता है पार्वती, तो वो स्कंद माता हम सब, मैं बताना चाहूँगी जो हम सब स्त्रियां हैं इस संसार में, उन हमारे ही 9 रूप हैं। हम सबके ही 9 रूप हैं। हम माता रानी की जो बात करें, हम सबके ही 9 रूप हैं। उन्हीं 9 रूपों की हम पूजा करते देवी को मान करके। तो वो स्कंद माता, जब बच्चा गर्भ धारण करते हैं, गर्भ धारण के बाद जब एक बच्चे की माँ बन जाती है जो औरत, वो जो उसकी अवस्था होती है वो होती है स्कंद माता की। फिर आपकी षष्ठम कात्यायनी देवी, अभी जो छठी माता जिनका भी पूजा की गई, जो बिहार में बहुत प्रमुख त्यौहार माना जाता है माता छठ का, ये बिहार में नहीं हमारे यूपी में भी होता है, हमारे बलिया में, बनारस में, गोरखपुर, गाजीपुर, बहुत से एरिया में होता है व्रत। ये हमारे घर में भी खुद होता है। कल थी पूजा तो मैं उसमें शामिल हुई थी। तो कात्यायनी माता, यानी कि वो उसका जब पालन पोषण करती हैं अपने बच्चे का, तो वो कात्यायनी का रूप है उनका। सप्तम कालरात्रि, कालरात्रि मतलब जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रही होती है, उन्हें भले बुरे का ज्ञान दे रही होती है, या जब अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो जब काली का रूप पकड़ती है ना, माता होती है। आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, छोटा सा बच्चा है, वो अगर वो रो रहा है, वो उसने बोला वो फादर के पास जाएगा, तो उसके पापा ना उसको कहेंगे पहले चुप हो जा, कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, उसको चुप कराएंगे। वो रोता वो माँ के पास जाएगा, उनको क्रोध आ जाएगा, किसने मारा मेरे बच्चे को। हाँ, फादर को चुप, अच्छा बताएगा हुआ क्या है, क्यों रो रहा है, क्या हुआ। माता का वो पूछेंगे, माँ भी वही पूछेंगे, लेकिन उनके मन में उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, माना किसने इसको, किसने मारा उसको, हाँ हाथ कैसे लगाया। क्यों, तो वही कालरात्रि वाला उनका रूप है। बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, बुराइयों से बचाना, उसकी रक्षा करती हैं जिस समय, तो वो है माता कालरात्रि का रूप। अब आपकी आती हैं अष्टम गौरी। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी जो 40 साल से ऊपर की हो गई हैं, तो वो माता गौरी का रूप है। वो परिवार को सहेज के रखना, समेट के रखना, पूरे परिवार को एकजुट करके रखना, वो माता गौरी का रूप है। लास्ट जो हमारी माता सिद्धिदात्री, जो हमारी दादियाँ हैं, उनके पास भरपूर ज्ञान है। उनके पास लेने के लिए हम जाएंगे, क्या मिलेगा, सिर्फ आशीर्वाद और ज्ञान। यानी समझ लीजिए वो हमें एक तरह से वो सिद्धि दे रही हैं, उनके पास सारी सिद्धियाँ हैं। जिन्होंने इतने साल अपने जीवन के काट लिए, अच्छा बुरा अनुभव रखा, तो उनके पास डेफिनेटली बहुत सारी, उस हिसाब को सिद्धि ही कह सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, भले बुरे की समझ है, आप उनके पास जाएंगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी।
उनसे ज्ञान मिलेगा, भले बुरे की समझ मिलेगी। तो हम भगवान की पूजा, माता की पूजा किस लिए करते हैं? सिद्धि के लिए। तो ये भी एक तरह की सिद्धि है। तो वो जो रूप हुआ, जो हमारी दादी का जो रूप हो गया, वो माता सिद्धिदात्री का रूप है। तो इस तरह से 9 माता के रूप की पूजा की जाती है। ये जो हम जो लड़कियां हैं, हमारे जीवन की 9 अवस्थाएं हैं, जो माता की 9 ये पूजा होती हैं रूप में। कमाल है, बिल्कुल। अनइमेजिनेबल। मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा।